असेंबली का सदन जो है आज से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू हुआ और उस बीच हमने देखा कि यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के जानिब से ये भी बताया गया कि 5 अगस्त का डिसीजन जो था वो हिस्टोरिकल डिसीजन था। उनके एक एमएलए ने जो है वो बताया। उसके बाद हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ऑब्जेक्शंस की गई। मेरे साथ जो है इफ्तिकार साहब मौजूद हैं। इफ्तिकार साहब, किस तरह से आप इस सदन को देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ लोगों को उम्मीदें हैं एमएलए से, मगर वहाँ हम देख रहे हैं कि हंगामे देखने को मिल रहे हैं, लोगों की बात नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है, केसीसी की बात नहीं हो रही है, बेरोजगार नौजवानों की बात नहीं हो रही है, कैजुअल लेबर्स की बात नहीं हो रही है, डेलीवेजर्स की बात नहीं हो रही है। तो किस तरह से आप इस निज़ाम को देख रहे हैं? देखिए, असेंबली जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ डिस्कशन होता है, और ये एक हाईएस्ट फोरम है जहाँ हम एमएलएज जो लोग एमएलएज को चुनते हैं और एमएलएज वहाँ लोगों की बात रखते हैं। और ये जो डिस्कशन है, देखिए डिस्कशन डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि उसमें आइडियाज़ ऑफ ओपिनियन, हम अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। आइडियाज़, बैटल ऑफ आइडियाज़ जो है वो वहाँ डिस्कस होती है। यहाँ ये इसको हमें उस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि अगर किसी ने एक बात कही तो उस पर काउंटर उसने किया। तो ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी यही है। अगर असेंबली के अंदर इस पर खुल के बात नहीं होगी तो कहाँ होगा? ठीक है, उनका अपनी आइडियोलॉजी है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं और उसको काउंटर जिसको वो बात पसंद नहीं आती। यही तो इस देश की खूबसूरती है, जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि वहाँ ये डिस्कशन जब हुई। अबूचरी रेफरेंस पर आज तो सिर्फ खराज अकीदत ही पेश करनी थी, और उस पर हमें, मेरी ज़ाती राय ये है और मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि उसको हमें हिस्ट्री पे छोड़ देना चाहिए। हिस्ट्री विल बेटर जज कि किसने क्या किया, क्योंकि जो भी करता है वो अपनी तरफ से अच्छा करता है। हो सकता है हमारा नज़रिया उसको देखने का अलग हो, लेकिन जो इस दुनिया से चला गया उसके बारे में बुराई करना अच्छी बात नहीं है। खान साहब, आपके एक विधायक जो डोडा से आते थे, महराज मलिक, जब असेंबली में होते थे, गिरजती थी जम्मू कश्मीर की असेंबली, वो कितना मिस आज आपने उसको किया? देखिए, महराज मलिक हमारे कोलीग है, उनको लोगों ने वोट देकर चुना और बदकिस्मती है कि उनको पीएसए लगाकर उनको जेल में बंद किया गया, क्योंकि वो भी अपने इलाका की बात करते थे, अपने लोगों की बात करते थे। उनको भी इस असेंबली में होना चाहिए। आज असेंबली में भी ये मुद्दा उठा कि स्पीकर साहब से कहा कि उनको भी मौका मिलना चाहिए, वो भी यहाँ बात की। कल हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक बैठक बुलाई गई थी, कांग्रेस का कोई एमएलए नहीं आया। क्या अंदरूनी तनाव जो है वो बढ़ते जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? देखिए, कल हमारी सीएलपी मीटिंग थी, हमारे लेजिस्लेटर्स की मीटिंग थी, और तारक मीर साहब ने बुलाई थी। उसमें हमारे तमाम एमएलएज उस मीटिंग में थे, और क्योंकि हम उस पर डिस्कशन कर रहे थे कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और इस पे ऐसी कोई बात नहीं। वो तो सर, क्या सपोर्ट विड्रॉ होगा फ्यूचर में? देखिए, ये डोमेन तो हमारी नेशनल लीडरशिप का है। हमारे एमएलएज जो हैं उन्होंने अपनी मीटिंग की है और रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है हमारी नेशनल लीडरशिप को। सपोर्ट एक्सटेंड करना, सपोर्ट विड्रॉ करना, ये नेशनल लीडरशिप का डोमेन है। जो भी नेशनल लीडरशिप डिसीजन लेगी वो आपको बताएगी। सर, क्या मूड अभी कांग्रेस के जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर का यूनिट है, क्योंकि हम क्या मूड है कांग्रेस का? हमने देखा कैबिनेट में जो है कांग्रेस को कोई मंत्रालय नहीं दिया गया, उसके बाद जो है राज्यसभा की सेफ सीट भी नहीं दी। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के वर्कर्स कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो लीडरशिप का क्या मूड है जम्मू कश्मीर का? देखिए, जहाँ तक बात है, हमने प्री पोल अलायंस किया। हम कभी भी सत्ता के लिए हमने कभी लालच नहीं की। कांग्रेस वो जमात है जिसने 1975 में शेख साहब को, कांग्रेस के सारे एमएलएज थे, शेख साहब को जेल से निकालकर इन द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ऑफर कर दी। कांग्रेस वो जमात है। कांग्रेस को कभी एक राज्यसभा, 2 राज्यसभा, बात कोलिशन की है, बात म्यूचुअल रिस्पेक्ट की है। तो उस पर हमने जो अपनी राय है वो हमने लीडरशिप को दे दी। स्टेटहुड के लिए क्या रणनीति रहेगी? स्टेटहुड के लिए कांग्रेस की मूवमेंट चल रही है तारक मीर साहब की सदारत में। हमारा चेन हंगर स्ट्राइक जो है वो चल रही है, और इस सेशन में भी मैंने एक रेजोल्यूशन मूव किया था जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है जी, उनके लिए एक, जब तक उनका जॉब लगती, जब तक उनको नौकरियां मिलती, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जिसको स्टेफन कहते हैं, वो मिलना चाहिए। चाहे उसमें 10th के हैं, 12th के हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लोग जो है हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रेजोल्यूशन, क्योंकि उसमें बैलेटिंग में वो रेजोल्यूशन ड्रॉप हो गया। मैं आपके माध्यम से स्पीकर साहब से भी कहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल की बात है, ये इसके साथ हर घर का नौजवान जुड़ा हुआ है, तो इस रेजोल्यूशन को भी अडॉप्ट करें ताकि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को थोड़ी सी राहत मिल सके। जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पे जो है दिल्ली की लीडरशिप फैसला ले सकती है। कांग्रेस के विधायक मेरे साथ बात कर रहे थे। इफ्तिकार।